गुड मॉर्निंग ऑल। मैं ओम प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, जमालपुर कॉलेज, जमालपुर। आज जिस टॉपिक पर चर्चा हम करेंगे वो संवेग का एक्टिवेशन थ्योरी है, जो लिंडस्ले महोदय द्वारा दिया गया। सबसे पहले हमें संवेग का अर्थ को समझने की कोशिश करनी है कि संवेग का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ इमोशन। देखिए, संवेग पद का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है, जो लैटिन शब्द इमोवर से बना है, जिसका अर्थ है टू स्टीयर, टू एजिटेट। अर्थात ये एक प्रकार की उत्तेजिता अवस्था है। इस उत्तेजिता अवस्था के महत्वपूर्ण 3 पक्ष होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन और 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशन। फर्स्ट इज कॉन्शियस एस्पेक्ट और कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जिसे चेतन पक्ष या अनुभव कहते हैं। दूसरा इमोशनल बिहेवियर, संवेगात्मक व्यवहार, अर्थात चेतन पक्ष या अनुभव के संदर्भ में किया गया संवेगात्मक व्यवहार, इमोशनल बिहेवियर। और तीसरा अंतरंगीय क्रियाएं यानी विसरल फंक्शनिंग। संवेग की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ इमोशन। संवेग समस्त प्राणी के चेतन अनुभव, व्यवहार एवं अंतरांगों की क्रियाओं में मनोवैज्ञानिक सूत्रों से उत्पन्न होने वाली तीव्र उत्तेजिता अवस्था है। Emotion is an acute disturbance of the organism as a whole, psychological in origin, involving consciousness, behavior, and visceral functioning. P.T. Young। अगर हम इस परिभाषा को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो संवेग एक तीव्र विक्षोभ की अवस्था है, जिसमें प्राणी के अंदर एक उत्तेजिता अवस्था उत्पन्न होती है। यह विक्षोभ समस्त प्राणी को अपने घेरे में ले लेता है। इस डिस्टर्बेंस से या इस विक्षोभ से प्राणी पूरी तरह से उद्वेलित हो जाता है। इस तीव्र विक्षोभ की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। इस तीव्र विक्षोभ के लक्षण मुख्यतः प्राणी के चेतन अनुभव, व्यवहार और अंतरंगीय क्रियाओं से प्रकट होते हैं। हम लिंडस्ले के सक्रियण सिद्धांत की चर्चा करेंगे। In 1951, Donald Benjamin Lindsley, a physiological psychologist most known as a pioneer in the field of brain function study, proposed the activation theory of emotion. Lindsley was one of the first in this field to utilize electroencephalography to record brain activity. He developed a means for measuring human sensory processing and rapid electrical changes in brain. He contributed to understanding wakefulness and arousal in relation to brainstem activating system. देखिए, 1951 ईस्वी में डोनाल्ड बेंजामिन लिंडस्ले, जो कि एक शरीर क्रिया मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने लिंडस्ले के सक्रियण सिद्धांत यानी एक्टिवेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया। लिंडस्ले पहले ऐसे शरीर क्रिया मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ईईजी के माध्यम से, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के माध्यम से मस्तिष्कीय गतिविधियों को रिकॉर्ड किया और मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर पाने में वे सक्षम हुए। और उन्होंने यह बताया कि जागृता अवस्था या उत्तेजिता अवस्था का संबंध मस्तिष्क के एक मुख्य भाग ब्रेन स्टिम एक्टिवेटिंग सिस्टम से संबंधित होती है। This theory holds that emotion is associated with the activity of the reticular activating system, which is a part of the brain stem and known to be important in activating the cortex of the cerebral hemisphere. It has significant role in consciousness, attention and sleep. यह सिद्धांत मानता है कि भावनाएं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS की गतिविधि से जुड़ी होती हैं,
जो मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टिम का एक मुख्य हिस्सा है और ब्रह्म मस्तिष्क गोलार्धों यानी सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के बलकुट कॉर्टेक्स को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण माना जाता है। चेतना कॉन्शियसनेस, ध्यान यानी अटेंशन और नींद यानी स्लीप में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। According to activation theory, a continuum is seen to exist from coma and sleep at the low end of the scale through waking and attentive behavior to extreme emotional arousal at the upper end. The continuum reflects the degree to which we are activated to action. Emotion then is considered as an increased arousal or activation of the cortex by the RAS, Reticular Activating System. सक्रियन सिद्धांत के अनुसार सक्रियन स्तर का एक सातत्य मौजूद यानी एक कंटिन्यूम मौजूद होता है जिसमें कोमा और नींद सक्रियन स्केल के निचले छोर पर होते हैं। साधारण या बीच के स्तर पर जागने और चौकस रहने के व्यवहार को रखा जाता है तथा ऊपरी छोर पर अत्यधिक भावनात्मक उत्तेजना को रखा जाता है। सातत्य यानी कंटिन्यूम के उस डिग्री को दर्शाता है, कंटिन्यूम उस डिग्री को दर्शाता है जिस पर हम कार्रवाई करने के लिए सक्रिय हैं। अतः संवेग को RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम द्वारा बलकुट यानी कि कॉर्टेक्स की बढ़ी हुई उत्तेजना या सक्रियता के रूप में माना जाता है। If, for example, our motives are blocked and we become frustrated, our sympathetic nervous system will discharge more impulses and adrenaline will be secreted, which in turn will have to be coordinated by the hypothalamus. The increased discharge of the impulse from the hypothalamus will result in increased activation of the cortex. This high level of activation is in effect what the theory refers to as emotion. उदाहरण स्वरूप यदि हम कहें तो यदि हमारे इरादे अवरुद्ध हैं और हम निराश हो गए हैं तो हमारी सहानुभूतिक तंत्रिका तंत्र, और अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं तो हमारी सहानुभूतिक तंत्रिका तंत्र अधिक आवेगों का निर्वहन या अधिक आवेग उत्पन्न करेगी और एड्रेनलिन स्रावित होगा और जिसे हाइपोथैलेमस द्वारा एड्रेनल ग्लैंड्स के द्वारा एड्रेनलिन स्रावित होगा और जिसे हाइपोथैलेमस द्वारा समन्वित किया जाएगा। हाइपोथैलेमस से आवेगों के बढ़ते निर्वहन के परिणाम स्वरूप कॉर्टेक्स की सक्रियता बढ़ जाएगी। वास्तव में सक्रियन के इस उच्च स्तर को यह सिद्धांत संवेग के रूप में संदर्भित करता है या बताता है। धन्यवाद।